उस रात बहुत बारिश हो रही थी। एक गाड़ी सड़क के किनारे अचानक से रुकती है कि तभी गाड़ी का मालिक देखता है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब अंधेरी रात में वो कहीं रुकने की जगह तलाशने लगा। तभी उसे एक तरफ कुछ ही दूरी पर रोशनी नजर आती है। गाड़ी का मालिक उसी रोशनी की तरफ चल पड़ता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो एक खूबसूरत हवेली है जिसमें उस हवेली का केयर टेकर व उसकी बेटी रहती है। गाड़ी के मालिक ने वहां रुकने के लिए कहा तो केयर टेकर ने उसकी बात मानी और वहीं रात गुजारने के लिए उसे एक कमरा दे दिया। जब सुबह आंख खुलती है तो उसके शरीर में एक कंकाल लिपटा हुआ मिलता है और वो देखता है कि ना ही कहीं बारिश हुई थी। गाड़ी का मालिक अचानक से घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि उसकी गाड़ी भी वहां से गायब थी। गाड़ी का मालिक वहां से बेसुध होकर भाग गया। कहा जाता है कि उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह अजीबोगरीब वाकया हाईवे नंबर 2 पर होटल के पास स्थित एक खूबसूरत हवेली में अक्सर सुनने को मिलता है। ऐसा यहाँ के आसपास के गांव में कहानी और लोक कथाएं सुनने को मिलती है। इसी के कारण लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। फरीदाबाद के 52 मोड़ पर बनी हवेली, जहां भूतों का बसेरा बताया जाता है, उसके अंदर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हवेली के आसपास के लोगों के माध्यम से अजीबोगरीब खौफनाक कहानी पता चलती है। कहा जाता है कि दिल्ली के एक उद्योगपति ने 52 मोड़ पर एक खूबसूरत हवेली का निर्माण करवाया। हवेली बनने के बाद जब हवन की बारी आई तो उसी परिवार में से एक महिला का अजीबोगरीब तरीके से निधन हो गया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि हवेली से पहले यहाँ पीर बाबा की मजार हुआ करती थी और उसी के ऊपर हवेली बना दी गई। तभी से पीर बाबा गुस्से में हैं और यहाँ पर किसी को भी रहने नहीं देते। कई लोग ये भी मानते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ एक केयर टेकर राम जीवन अपनी लड़की मंजू के साथ रहता था। एक रात भादों के महीने में अंधेरी रात में तेज बारिश हो रही थी। तभी एक कार सवार युवक अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाने का बहाना कर हवेली में रुकता है। उस समय केवल एक कमरे में बेड व सोफा पड़ा था, जो आज भी वहीं पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति के रुकने के लिए अच्छा इंतजाम किया गया। खाना खाने के बाद रात में उस व्यक्ति ने उस केयरटेकर की बेटी के साथ जबरदस्ती की। वो अपने आप को बचाने के लिए अंधेरी रातों में चिल्लाती रही। जब तक उसे बचाने के लिए उसका पिता आता, तब तक उसने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उसके पिता को भी वहीं मार डाला। बस यहीं से इस हवेली के भूतिया बनने की कहानी शुरू हो जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की और उसके पिता की आत्मा आज भी यहाँ आने वालों के साथ अपनी मौत का बदला लेती है। जब भी यहाँ कोई रात के अंधेरे में आता है तो वहां से जिंदा वापस नहीं जा पाता और उसकी मौत हो जाती है। अब तक यहाँ 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रात में यहाँ अभी भी कांच के टूटने, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जिस कमरे में यह हादसा हुआ था, उससे रात में अभी भी अजीब तरह की खुशबू आने, किसी के चहलकदमी करने, घुंघरू और पायलों के बजने की आवाज आती है। शाम ढलते ही इस हवेली में भूतों का तांडव होने लगता है। जितने लोग उतनी कहानियां, लेकिन एक बात तो सच है कि हमारी दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है जो कि अदृश्य है। लेकिन पलवल में इस भूतिया हवेली के बारे में ये लोक कथाएं कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन ये जरूर है
कि यहाँ 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ रहने के मकसद से आया हुआ कोई भी व्यक्ति बचकर नहीं लौट पाता।